झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने कई विषयों पर बात की है और उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है झारखंड का विधानसभा चुनाव। रघुवर दास ने इंटरव्यू में बताया कि बीजेपी की विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार क्यों हुई है। इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में और कई विषयों पर बात की है, जैसे कि उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा क्यों दिया, आगे उनका झारखंड बीजेपी में क्या रोल रहने वाला है, क्या वे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या फिर जैसी चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस वीडियो में आगे इन सभी विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। इंटरव्यू में जब रघुवर दास से पूछा गया कि बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से क्यों हार गई, तो इस सवाल के जवाब में रघुवर दास ने बोला कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा माहौल बन गया था कि बस नाम मात्र का चुनाव होना है, बस विधानसभा चुनाव होगा और बीजेपी चुनाव जीत जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। इस कारण क्या हुआ कि कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सभी लोग अति आत्मविश्वास से भर गए और इसी अति आत्मविश्वास के कारण बीजेपी चुनाव हार गई। और उससे क्या हुआ कि कार्यकर्ता सुस्त पड़ गए। कार्यकर्ता जैसे एक्टिव होने चाहिए थे उस तरह से चुनाव में एक्टिव नहीं रहे और यही कारण रहा कि झारखंड में अभी तक बीजेपी की सबसे बुरी स्थिति है। इससे पहले बीजेपी की इतनी बुरी स्थिति झारखंड में कभी नहीं हुई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 37 सीटें मिली थी जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी जब रघुवर दास बुरी तरह से चुनाव हार गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। उसके बाद 2024 के चुनाव में उससे भी कम सीटें मिली है, 25 से भी कम सीटें मिली है इस बार। तो 24 साल में जब से झारखंड बना है तब से बीजेपी का ये सबसे खराब परफॉर्मेंस है। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कि हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया और इमोशनल कार्ड चला। मैया योजना के नाम पर महिलाओं का उनको वोट मिला और इस कारण उनको काफ़ी फायदा हुआ। साथ ही कल्पना सोरेन जो सामने आई और मैया योजना के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, महिलाओं के बीच में कल्पना सोरेन काफ़ी लोकप्रिय रही, उनकी सभाओं में काफ़ी भीड़ हुआ, उस कारण जेएमएम और इंडिया गठबंधन को काफ़ी फायदा मिला। रघुवर दास ने भी बोला कि बीजेपी के अंदर संगठन में समीक्षा बैठक हो चुकी है और व्यापक रूप से चर्चा हुई है कि विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति क्यों बनी, इतनी बुरी हार क्यों हुई, और एक एक कारण के बारे में पता चल गया है और आगे एक एक कारण को लेकर आगे जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और एक एक कारण को, एक एक गलती को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा क्यों दिया, तो उन्होंने बोला कि पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं था, कोई केंद्रीय नेता ने उनको नहीं बोला था कि आप राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने व्यक्तिगत कारण से इस्तीफा दिया है और उन्होंने अक्टूबर में ही इस्तीफा दे दिया था, यानी झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले। लेकिन राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और दिसंबर के अंतिम में राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है, तब वे झारखंड वापस लौटे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या फिर कहीं एक चर्चा चल रही है दबे जुबान में ही कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगले 1 से 2 महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होना है। तो ऐसे में चर्चा यह भी चल रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास हो सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में रघुवर दास ने बोला कि पार्टी तय करेगी कि उनको क्या जिम्मेवारी दी जाएगी, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उनको क्या जिम्मेवारी मिलेगी। रघुवर दास ने यह भी बोला कि वो 40 साल से बीजेपी में है, बीजेपी पार्टी जब शुरू हुई थी तब से वो बीजेपी में बने हुए हैं और उन्होंने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। जो पार्टी ने दिया है उसको उन्होंने पूरे मन से निभाया है और आगे भी पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको वे स्वीकार करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले भी रघुवर दास झारखंड में बीजेपी के 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब जब वो 10 तारीख को आधिकारिक रूप से फिर से बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो ऐसे में चर्चा गर्म है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है और बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह देखने वाली होगी कि चंपई सोरेन को क्या जिम्मेवारी दी जाती है, क्योंकि रघुवर दास अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे, तो चंपई सोरेन को देने के लिए कोई बड़ा पद होगा नहीं। तो देखना होगा कि पार्टी चंपई सोरेन को क्या जिम्मेवारी देती है। चंपई सोरेन अभी सरायकेला से विधायक हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आए थे। तो देखना होगा कि आगे चंपई सोरेन को क्या जिम्मेवारी मिलती है। एक चर्चा यह भी चल रही है कि अगले कुछ महीनों में या फिर अगले 1-2 साल में चंपई सोरेन को किसी राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। चंपई सोरेन को अगर किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को सरायकेला से उपचुनाव लड़ाया जाएगा। इस पूरे मामले पर जेएमएम ने भी तंज कसा है। जेएमएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा है कि बीजेपी में अब 5 पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब 5 पूर्व मुख्यमंत्री तय करें कि उनको क्या मिलेगा और कितने दल बदलू को बीजेपी में शामिल करेंगे। 5 पूर्व मुख्यमंत्री कहने का मतलब पहले बाबूलाल मरांडी, दूसरे अर्जुन मुंडा, तीसरे रघुवर दास, चौथे चंपई सोरेन और 5वें मधु कोड़ा। मधु कोड़ा आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं,
लेकिन उनकी पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई थी और चुनाव भी लड़ी थी। तो जेएमएम ने इस पूरे मामले पर तंज कसा है। अगले 5 साल बीजेपी के अंदर काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि झारखंड में बीजेपी को अगले 5 साल विपक्ष में बैठना है। ऐसे में देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि बीजेपी के अंदर जो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उन लोग कैसे तालमेल बिठाकर पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि रघुवर दास जब 10 जनवरी को बीजेपी में फिर से ज्वाइन करेंगे और उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी अगले 5 साल क्या करेगी, कितना अच्छा कर पाएगी, संगठन को कितना मजबूत कर पाएगी? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।